बोले भैया क्षेत्र के क्या हाल चाल है? हमने कहा श्रीमान जी क्षेत्र आपका है, प्रजा आपकी है, जनता आपकी है, हाल चाल हमसे पूछ रहे हैं। बोले हम तो सिर्फ वोट मांगने जाते हैं, दोबारा तो हम वापस जाते ही नहीं। तो हमने कहा हमसे क्यों पूछ रहे हैं? बोले वो आप तो माँ की साधना के लिए घर घर जाते हैं ना, तो इसलिए पूछ रहे हैं। तो हमने कहा श्रीमान जी विभाग बहुत लंबे चौड़े हैं, बताओ कहाँ से शुरू करें। वो पूछ रहे जनता के क्या हाल है, बाकी सब ठीक है। उनने 3-4 बार कहा बाकी सब ठीक है, तो हमने कविता का नाम ही रख दिया बाकी सब ठीक है। आप भी सुने बाकी सब ठीक है। हमने कहा स्वास्थ्य विभाग से शुरू करें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। हमने कहा श्रीमान जी मरीजों हो अब मौत आई नहीं है, तड़प रहे ऑक्सीजन के लाने, दवाई के लाने। मरीजों हो अब मौत आई नहीं है, 10 दिन से रोटी खाई नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर की आवाई नहीं है, एक दिन आए थे सो कहते दवाई नहीं है, बाकी सब ठीक है। बोले किसानों के क्या हाल चाल है? हमने कहा 1 नंबर के। किसान के जी हो चैन दिन रात नैया, बीज नैया खात नैया, बिजली पानी हाल लो जात नैया, परेशानी की कोनो बात नैया, बाकी सब ठीक है। अब कविता का नाम ही बाकी सब ठीक है। बोले पंचायत में तो ठीक ठाक चल रहा हो सबके? नहीं। हमने कहा पंचायत को तो काम 1 नंबर को शुरू से रहो। गांव खुशहाल है, रजिस्टर पे चढ़ गओ है, रजिस्टर पहुंच गओ दिल्ली भोपाल। गांव खुशहाल है, रजिस्टर पे चढ़ गओ है, सीसी भाव तो सो खड़ गओ है, 5 साल दी हुए पूरे। गांव खुशहाल है, रजिस्टर पे चढ़ गओ है, सीसी भाव तो सो खड़ गओ है, बरसात को पानी दौरे में अड़ गओ है, मलेरिया वारो मच्छर बढ़ गओ है, बाकी सब ठीक है। और सेक्रेटरी सरपंच के क्या हाल है? विधायक जी बोले जनता के क्या, जनता करती क्या है? हमने कहा जनता क्या करेगी? जनता हूं गरीबी की चोट घलत जा रही है, जनता हूं गरीबी की चोट घलत जा रही है, काम नैया सो खाली गदियां मलत जा रही है, तुम्हारी रोजगार गारंटी स्कीम फूलत जा रही है, फलत जा रही है, वो गांव भरे भूखों मर रहा हूं, लेकिन सेक्रेटरी सरपंच की गाड़ी चलत जा रही है, बाकी सब ठीक है। ये सच्चाई है, हमारा कोई हंसाने का इरादा नहीं। हम जमीन के रहने वाले व्यक्ति हैं, हम आसमान की बात क्यों करें? और भी कवि होंगे जो कहते हैं हम आसमान से सितारे तोड़ ले आएंगे, हम वो कवि नहीं हैं, हम तो जमीन पे रहते हैं, आसमान से क्या सितारे तोड़ेंगे? खपरा फूट गए नसैनी तो चढ़वे नहीं, आसमान से सितारे कहाँ से तोड़ लें? सच्चाई है जिनमें हमारी जनता भोली भाली जीवन जीती है, ये वो परेशानियां हैं। और भी बोले धर्म को काम तो हो रहा कि नहीं हमारे क्षेत्र में? हमने कहा 1 नंबर को। ग्रामवासी धर्म के काम हो आगे बढ़ा रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, और इससे ज्यादा धर्म की क्या बात है? मंदिर में बैठ के चिलम चढ़ा रहे हैं, बाकी सब ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर में चिलम पिए, हम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के उपासक हैं? कम से कम भगवान का मंदिर तो छोड़ दो। एक सज्जन और मिले, उनने तो गजबई कर दिया, बोले दारू तो ठीक है, गांजे के बारे में क्या जानते हो? हमने कहा ये जानते हैं कि नुकसान करता है। बोले कुछ नहीं जानते। हमने कहा तो आप सुनाएं। बोले संत तमाकू पियत हैं, कही कारण कही हेत, भीतर बगदर कुमत को ताको धूनी दे। बोले उस इसलिए पीते हैं गांजा के कुमत का जो मच्छर है उसको भगाते हैं। हमने कहा वाह श्रीमान जी, आप तो हमसे भी बड़े वक्ता निकले भैया। हमने कहा कब से भगा रहे कुमत के बगदर? एक बार पी लो फिर दोबारा क्यों पीते हो? बोले वो फिर से आ जाता है। अब आप गांजा पी के भगाते हो, वो फिर से आ जाता है, फिर पी के भगाते हो। कब से चल रहा? बोले 13 साल से। हमने कहा हम उपाय बता रहे हैं, इस आवागमन से हम छुटकारा दे रहे हैं मच्छर के लिए। गांजे के धुआं से भगाते हो, फिर आ जाता है। हमने कहा गांजे भांग के धुआं से बगदर कुमत भगाए, ऐसे अच्छो विष खा ले जाने से मर जाए। एक बार विष खाओ मच्छर खत्म, लेकिन विष नहीं खाएंगे, गांजा पिएंगे। तर्क देते हैं। ये इसलिए बातें कही जा रही, पावन दिन है, ये वो चीजें हैं जो कल्याण को रोक रखे हैं। हमारा कल्याण नहीं हो सकता। पूजा तो करते हैं, भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते, लेकिन उनकी एक भी बात जीवन में नहीं उतारी। अगर भगवान राम की बात उतारी होती तो माँ बाप दुखी ना होते, भगवान कृष्ण की बात जीवन में उतारी होती तो गौ माता दुखी ना होती। हमने पढ़ा है, जीवन में नहीं उतारा, आओ जीवन में उतारें। ये वही अभियान है। यहाँ आपको कहने से पहले वो बातें जीवन में उतारी जाती हैं। नहीं तो क्या मतलब निकला आपसे कहने का? पहले गुरुदेव जी कहते हैं तुम स्वयं वैसा जीवन जियो, फिर जाकर समाज में सुधार करो। यहाँ अनेकों लोग बैठे हैं, सभी जानते, युवा खास तौर से,
चार तंत्रों से, चार पहिए से देश चलता है, चार पहियों से देश चलता है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया।